हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में आपको दो क्लास हम ले चुके हैं ऑलरेडी। वो भी बेसिक था और आज भी हम जो होगा आज भी बेसिक ही होगा। जैसे ही हम बेसिक बिल्डअप कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हायर लेवल में घुसेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेशन, हो सकता है तो इंटीग्रेशन का जो सेक्शन है कुछ कुछ जो है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है हम आपको सिखाएंगे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अलग से, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मेनली ओनली फॉर फार्मूला का यूज होता है, पूरा डिफरेंशिएशन का तो यूज होता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा। हम दोनों को हो सकता है साथ लेकर के चलेंगे क्योंकि 12th वाले का एग्जाम है, थोड़ा उसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये वीडियो अगर सिलेबस चेंज नहीं हो ना तो ये जिंदगी भर के लिए यही चलते रहेगा, ये कभी बदलता नहीं। सिलेबस जब चेंज होगा कोई ना कोई चीज ऐड होगा तो भी प्रॉब्लम होता। आज देखिए 5 साल बाद देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको सदा के लिए काम देते रहेगा। इसीलिए जो है डिफरेंशिएशन हम पढ़ा चुके हैं 2 क्लास, आज जो है 3rd क्लास होने वाला है डिफरेंशिएशन का। और आज भी हम आपको कुछ कॉन्सेप्चुअली चीज सिखाएंगे, आप सीखिएगा। जैसे देखिए, हम आपको ना कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ाए थे, हम पढ़ाए नहीं थे, हम कंपोजिट फंक्शंस के बारे में जो है थोड़ा सा सिखाए थे हम आपको। देखिए, आज हम उसी कंपोजिट फंक्शन का जो है हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, उसको हम क्या करेंगे, देखिए कंपोजिट फंक्शन कैसे करते हैं। जैसे log x sin e टू द पावर x, ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर हम बात करते हैं जैसे cos, क्या है log sin x, ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर हम बात करते हैं e टू द पावर x इंटू साइन x, ऐसे लिख देते हैं log x, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। अगर हम बात करते हैं जैसे देखिए साइन इनवर्स, क्या है, साइन इनवर्स e पर पावर x cos x, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। देखिए, आपको बिल्कुल ही ध्यान से जो है इसको देखना है। ये कंपोजिट फंक्शन का जो है हम आज क्या करेंगे, कंपोजिट फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, मेरा टारगेट किताब को फॉलो करना नहीं होगा, किताब खुद ब खुद जो है ना फॉलो हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल चुके थे और हमने आपको ये भी बता चुके थे। देखिए, हम आपको ये चीज बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे कि अगर log x का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके x में, देखिए जो यहां पे होगा उसी के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। ध्यान से मेरे बात को सुनिए। देखिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x तब और तभी होता है जब जो चीज यहां रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या है ना, एक चीज और हम आपको सिखा रहे हैं, जिसको सीखिए थोड़ा सा। तो देखिए, जैसे हम कहते हैं log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम तो यहां लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जरूर लिखेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको चेन रूल के तहत जो है आगे लेकर के चलना होगा। ऐसे लिखना होगा आपको, log था, क्या था, log sin x था, क्या था, log sin x था। देखिए, x के स्थान पे, मेरे बात को ध्यान से देखिए, ये सवाल जो है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ 1/x हो गया इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ x के स्थान पे क्या है, sin x है, तो sin x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और ये sin x का जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है x के रेस्पेक्ट में, उसी प्रकार से log sin x का डिफरेंशिएशन x के स्थान पर क्या है, sin x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/sin x, क्या होगा, 1/sin x। और ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। और आपको पता है कि cos x/sin x क्या होता है, cot x, तो आपको पता हो गया। सवाल को जो है आपको क्या करना है, सवाल को जो है लिखते जाना है, जो जो सवाल हम लिखेंगे, क्योंकि ये पैटर्न आपको फॉलो करेगा आगे चल करके, देखिएगा ध्यान से। जैसे हमने आपको कल सिखा चुके थे, क्या सिखाए हुए थे, जैसे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, कीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन ax प्लस बी बट्टे x का डिफरेंशिएशन। देखिए, आप सवाल लिखते जाइए, खुद ब खुद अपने आप आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखिए, साइन x का डिफरेंशिएशन हम क्या सिखाए थे, साइन x का डिफरेंशिएशन हम क्या सिखाए थे, cos x होता है।
cos x होता है sin x का डिफरेंशिएशन कब, जो एंगल में होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तब। देखिए यहाँ पे इसके एंगल में क्या है, sin ax प्लस b है, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए कैसे करते हैं, sin ax प्लस b बाय, इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में, और फिर इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिए हम एक बार और समझाते हैं, इसको समझिए, बेहतरीन चीज है, समझना पड़ेगा। देखिए sin x के स्थान पे देखिए एंगल के रूप में क्या आया है पूरा, इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसी के रूप में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। देखिए इसी के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन इसका फिर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, x के स्थान पर क्या है, ax प्लस b है, x के स्थान पर क्या है, sin ax प्लस b है, इसको लिख दिए हैं। अब देखिए ax प्लस b, एक इसका देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं कितना होगा, 0 होगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, तो बच कितना हो गया है, बस लिख दीजिए। अब ध्यान से आप इस चीज को देखिए, यहाँ जो x का जो कोफिशिएंट था, यहाँ जो x का जो कोफिशिएंट था, यहाँ जो x का जो कोफिशिएंट था, इसमें क्या हो गया, साइड में इनटू में चला गया। अब इसी तरह से हम एक और सवाल आपके सामने देते हैं, आप ये बना करके हमको बताइए, सेम सवाल है। तो आप देखिए इसमें टाइम नहीं लेना है आपको, क्या करना है, डायरेक्ट ये है, ये दिखाई दे रहा है, ये इनटू में चला जाएगा, ये इनटू में चला जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x हो गया। ज्यादा समय लेने का जरूरत नहीं है। देखिए अब आगे चलते हैं। कल हम एक और भी बता चुके थे आपको कि रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए पहले अगर आप ज्यादा समझदार हैं तो इसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको हर हमेशा याद रखना होगा, जिस भी फंक्शन के ऊपर पावर रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए किसके ऊपर पावर है, x के ऊपर में पावर है, तो x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। जिसके ऊपर पावर रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जिसके ऊपर पावर रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए किसके ऊपर पावर है, x के ऊपर पावर है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और जितना पावर होगा वो पावर पीछे आ जाएगा, और एक पावर इसमें क्या होगा, घट जाएगा। बस घट गया तो घटा दिया, बचा कितना, माइनस हाफ, क्योंकि जब जैसे हाफ में -1 जाएगा तो हाफ बन जाएगा, ठीक है। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे कर करके 1/2 लिख सकते हैं, और ये 1/2 को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूट अंडर x में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूट अंडर x में। ये 1 है, इसको 1 समझिएगा, ऐसे 1 समझे। ये सिस्टम आपको याद रखना होगा, तभी सवाल आपका जल्दी जल्दी बनेगा। देखिए ध्यान से, जैसे हम बताए थे आपको, बताइए साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए। एंगल के रूप में क्या है, यहाँ पे एंगल के रूप में क्या है, रूट एक्स है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए जो है क्या करना होगा, जो एंगल के रूप में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जो एंगल के रूप में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जो एंगल के रूप में है उसी के रूप में डिफरेंशिएशन करना होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या निकल जाएगा, cos रूट एक्स निकल जाएगा, और फिर इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स होगा, क्योंकि अभी तुरंत हम बता ही चुके हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। देखें सवाल को एक तरीका से, एक प्रोसेस से बनाना होगा, और आप लिखते जाइए सवाल, आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीका से। देखिए अब हम फिर से एक सवाल उठाते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स, ऐसे करके देंगे सवाल को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन निकाल करके बताइए। तो सबसे पहले क्या सिखाए हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स होगा कब, जब एंगल में x था तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं। यहाँ एंगल के रूप में क्या है, ये है, इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ पे चेन रूल का सहारा लेंगे। चेन रूल हम बताए हुए हैं पीछे वाले वीडियो में, कैसे हम चेन रूल लगाते हैं। जैसे देखिए अब क्या होता है, ये क्या है, इसका है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, और फिर इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे।
इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है? देखिए जो रूट के अंदर में रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। आपको दो तीन बात याद रखना है, जिसके ऊपर पावर रहेगा उसके रेस्पेक्ट में, साइन में एंगल में जो चीज रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में करना है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो वही याद रखना है। रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन हर हमेशा 1/√2x होगा। जब जो चीज रूट के अंदर में होगा उसी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तब। इसीलिए देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x होगा। क्या होगा? cos x होगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा और इसका क्या हो जाएगा? 1/2√x। और ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x होगा। अब सबको एक साथ करके लिख दीजिए आप। लिखिए, देखिए ये बोर्ड का ना सबसे बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम क्या होता है, हमको मिटाना नहीं पड़ता है, चुपचाप लिखते जाते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं। छोटा छोटा सवाल लेते हैं, लिखते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और आपको भी क्या करना है, साथ ही साथ राइट डाउन सवाल को करते जाना है। नहीं करना है तो फिर सिर्फ देखते रहना है। और क्या, देखिए अब आगे की ओर हम फिर से चलते हैं लेकर के प्रॉब्लम को। देखिए हम आपको ये भी बताए थे जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, समझे? हम ये चीज सिखा चुके थे। तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार निकाल करके बताइए आप हमको क्या होगा। हमने क्या सिखाया था, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, देखिए ये इसका कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन क्या करेंगे हम, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। और ये क्या है, 1/x है, प्लस क्या है, x है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, अब तो समझ गए हैं। बस इसको एक बार अरेंज करके लिख दीजिए ना, हो गया। और क्या, लिखना कुछ भी नहीं, हो गया आंसर। देखिए अब अलजेब्रा यूज करना है, एलसीएम वगैरह ले सकते हैं आप, स्वतंत्र है, लीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक थोड़ा सा अलग सा मतलब लेवल का सवाल हम पूछते हैं। जैसे देखिए आपको हम जैसे इनवर्स फंक्शन में थोड़ा सा लेके जाने का कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा जाएंगे हम हर एक चीज पे, फिर हम जो है क्या करेंगे, बेसिक चीज को सीखेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन सीखेंगे। इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ टाइप पढ़ लेंगे, फिर एरिया रिलेटेड होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर जो होगा वेक्टर वगैरह जो है स्टार्ट करेंगे। हम टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे हम पढ़ाते रहेंगे आपको। देखिए आपको हम बोलेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या करना है, ये देखिए आपको इनवर्स फंक्शन, जब भी आपको इनवर्स फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन हम पूछेंगे, इसमें दो तरीका होता है डिफरेंशिएशन निकालने का। पहला तरीका क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व कर लीजिए आप। पहला तरीका क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व कर लीजिए। अगर इनवर्स फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद कीजिए। अदरवाइज इसको डायरेक्ट हिट कर सकते हैं आप। डायरेक्ट हिट कैसे कीजिएगा वो भी हम सिखा देते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके कैसे करते हैं हम वो भी। देखिए आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा, या तो बाद में फिर अलजेब्रा लगाना होगा, बाद में अलजेब्रा लगे हो सकता है बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा। जैसे देखिए इसका जैसे डिफरेंशिएशन आपको निकालने के लिए बोलेंगे तो आप बोलिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है, ये क्या होता है, एक्स होता है, बाई क्या होता है, dx होता है, कितना होगा, 1 होगा। साइन इनवर्स एक्स बाय dx जो होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। बस आसान सा कहानी था। देखिए हम फिर से एक और सवाल देते हैं आपके सामने। सवाल का तो हम बौछार लगा देंगे, सवाल हमको ना सब याद ही है, समझे, सवाल हमको सब याद है। आप सिर्फ बनाते जाइए, आप एक ही दिन में डिफरेंशिएशन खत्म कीजिएगा नहीं होगा, और ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम लगता है कि थोड़ा सा सिखाएं अभी, अच्छा लगता है तो आप देखिए, अदरवाइज आप कहीं और भी देख सकते हैं। लेकिन हम ये प्रॉमिस जरूर करेंगे आपको कि जो भी चीज हम आपको दिखा रहे हैं, चीजें बेस्ट ही आपको हम बताएंगे। देखिए क्या है,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या बताए हैं, अगर इनवर्स फंक्शन है तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाय 2 लिख सकते हैं। पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। देखिए आपको पता होगा, आप पढ़ चुके होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। कहानी खत्म, बन गया सवाल। देखिए और हम सवाल को आगे की ओर लेके चलते हैं। देखिए कैसे सवाल को हम आगे लेके चलते हैं। डिफरेंशिएशन निकालना है, चलिए निकालते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए एक और सवाल, छोटा सा सवाल लेते हैं आपके सामने। देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स के बजाय साइन एक्स भी लेंगे, कॉस एक्स पहले ले लेते हैं हम। कॉस एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स। सवाल का टाइप हमको याद है, समझे, बहुत टाइप याद है, उतना सवाल याद है कि जितना किताब में लगभग या लिख देंगे हम बोर्ड के ऊपर। आप इसको बनाते रहिए, जैसे इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा। सबसे पहला जब भी देखिए उसको सवाल को सिंप्लीफाई करना सीखिए, सिंप्लीफाई करना है उसके बाद बनाना है। ये चीज 11th 12th हर क्लास के लिए है और आगे पढ़िएगा उसके लिए भी। अगर ये सब नहीं आएगा तो फिर आगे क्या आएगा आपको। देखिए सबसे पहले ना सवाल को सिंप्लीफाई करना सीखिए। इसको आप y मान सकते हैं, किसको, इसी को, या नहीं तो पूरे लेकर के। देखिए पूरे लेकर के चलना महाबेवकूफ का काम होगा, क्योंकि जब हम आगे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो हम अलजेब्रा जो भी होगा, जहां पे इनवर्स फंक्शन होगा उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही हम कुछ करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ऐसे। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ना डायरेक्ट हम नहीं करते हैं। पर्सनली ये मेरा मामला है कि हम नहीं करते हैं। और क्या है, सही वही है, सही वही है कि हम छोटा छोटा जब जानते हैं तो क्यों ना करें हम। देखिए क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा, आपको पता होगा। देखिए एक फार्मूला आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा सा सीख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2। देखिए तीनों फार्मूला इससे रिलेटेड लिख देते हैं। पहले क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए देख लिया क्या लिखे हैं, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, इसको थीटा समझिएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos को साइन में कन्वर्ट कर दिए, क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इस साइन को cos में कन्वर्ट कर दिए, क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इतना तो लिख दिए, लेकिन आपको इसको देखिए, मतलब ये भी 2 थीटा के बराबर है, यस और नो, ये भी cos 2 थीटा के बराबर है, यस और नो। देखिए साइन 2 थीटा अगर निकालना है आपको, साइन 2 थीटा निकालना है, साइन 2 थीटा बराबर, सॉरी साइन 2 थीटा नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है यहां तक कि नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो हम दूसरे जगह लिखते हैं, ठीक है। हम इसको इधर ले आते हैं, देख लीजिए हो जाएगा, काम चल जाएगा। देखिए cos 2 थीटा बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और cos 2 थीटा बराबर भी यही फार्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर यही होता है। मेरा टारगेट क्या था कि हमको साइन 2 थीटा निकालना है। तो देखिए यहीं से निकाल लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए यहां से cos 2 थीटा निकालना है, cos स्क्वायर थीटा निकालना है, 1 प्लस cos 2 थीटा कर दिया है। तो आपको ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए, ये दोनों। देखिए इसी का इस्तेमाल करके हम सवाल बना पाएंगे। जब तक याद नहीं रहेगा फार्मूला तब तक आप सवाल सोल्व नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन सोल्व नहीं होगा, इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होगा, ना एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ना डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कुल मिलाकर के आपका चौपट होगा, ना ही इनवर्स फंक्शन सोल्व होगा। कुल मिला के 40-50 नंबर आपका खत्म। इसीलिए जो है फार्मूला अगर नहीं आता है तो राइट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करके सिखाते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा को हम क्या लिखे थे अभी, 2 साइन स्क्वायर थीटा।
और फिर हम इसको x है x लिखिए, जो है वही लिखेंगे हम, जो है यहाँ पे वही लिखेंगे, x है x लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, साइन बाय कॉस को क्या लिखेंगे हम, 10 लिखेंगे। साइन बाय कॉस को क्या लिखेंगे हम, 10 लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, क्या करना है, इसी को y माने थे, किसको माने थे, जिसको माने थे डिफरेंशिएशन ऑफ y करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाए हुए हैं, सेक स्क्वायर x। देखिए सवाल कितना आसानी से आपको बताए हैं, देखिए इसको सीखिए, डे बाय डे इसको फॉलो करते रहिए। और हम उम्मीद यही करते हैं कि हम ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करके हम थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि और भी थोड़ा सा काम है। 2-3 चीज जो है आपको एक एक साथ हम देंगे, जितना सीखना है सीख लीजिए। और जो भी 12th वाले स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे, हमको अच्छा से पता है कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे, जितना हमसे हेल्प हो सकता है हम करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है दिन भर कहीं और रहता है, रात में भी हम बहुत मुश्किल से काम करते हैं। आगे चल के जैसा होगा वैसा करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ओके, थैंक यू।